जंग का माहौल तैयार है। पहला हमला कौन करेगा? क्या चाइना पर हमला ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है? क्या अमेरिका चाइना तनाज़े में इंडिया अब कुर्बानी का बकरा बनने जा रहा है? आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और आज की स्टोरी फॉलो करें। अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात तो काफ़ी अरसे से कशीदा हैं ही, लेकिन अब सूरत हाल जंग की तरफ जा रही है और आने वाले महीने ही नहीं बल्कि हफ्ते इस हवाले से बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें हैं और इन दोनों ममालिक को अपनी फौजी ताकत पर सबसे ज़्यादा खर्च भी करते हैं। और चाहे बात हाईटेक कंप्यूटर चिप्स की हो या फिर बड़े समुद्रों में कंट्रोल की, दोनों ममालिक के मफादात आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों ममालिक में बिगड़ते हालात से सिर्फ दोनों ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मईशतें और सिक्योरिटीज़ उनके लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। पहले अमेरिका ने जासूसी के इल्ज़ाम लगा के ह्यूस्टन में चाइनीज़ काउंसिल खाने को बंद कराया, जिसके बाद अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने एंड ऑफ एंगेजमेंट की बात की, जो फिर जवाबन चाइना ने भी शेंगडू में अमेरिकन काउंसिल खाना बंद कर दिया। और इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के दरमियान मामलात अब जिस नहज पे पहुंच गए हैं, हालात नॉर्मल होते नहीं दिखाई देते। और ख़ास तौर पे जब अमेरिकन इलेक्शन की तैयारियां उरूज पे पहुंचने वाली हैं। 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ने पाकिस्तान की मदद से चाइना के साथ जिन ताल्लुकात को बहाल किया था और फिर दोनों ममालिक में एक लंबे अरसे के बाद बड़े पैमाने पर तजारती ताल्लुकात उस्तवार हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने इन ताल्लुकात को अचानक ख़त्म करने का फैसला कर लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि इस एंगेजमेंट से सिर्फ चाइना ही फ़ायदा उठाता रहा और अमेरिका को शदीद नुकसान रहा है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान जारी तनाज़े पर नज़र दौड़ाएँ तो डोनाल्ड ट्रंप ने मामला ट्रेड और टेक्नोलॉजी वॉर से शुरू किया और दोनों ममालिक पहले ही टैरिफ वॉर में काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। चाइनीज़ कंपनी हुआवे पर पाबंदी आयद की गई तो हालात मज़ीद बिगड़ गए, लेकिन अमेरिका और चाइना के दरमियान तजारती जंग से जहाँ अमेरिका ने नुकसान उठाया, वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया ने किया और जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका चाइना को करता था वो ऑस्ट्रेलिया ने चाइना को बेच कर खूब मुनाफा कमाया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिन ममालिक ने फ़ायदा उठाया, इनमें टर्की, इंडिया और यूरोप के दूसरे ममालिक हैं। यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूरोप के दीगर ममालिक पर भी चाइना पर तजारती इन्हिसार कम करने का कहते हैं। तजारती जंग के बाद कोविड-19 की वबा को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ वबा का नाम दे दिया और इल्ज़ामात की बौछार हांगकांग के मामले को शदीद उछाला गया, जिसे चाइना अपना अंदरूनी मामला करार देता है। और सबसे बढ़कर साउथ चाइना सी में अमेरिका ने चाइना को एक्सपेंशनिस्ट करार देते हुए मैरीटाइम पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए चाइना के मैरीटाइम क्लेम्स साउथ चाइना सी को गैर कानूनी करार दे दिया और वहाँ अपने बहरी बेड़े भेज दिए और इंडिया के साथ बहरी मशकें शुरू कर दी। और अब ऑस्ट्रेलिया भी साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ जंगी मशकें करने के लिए जा रहा है। बरतानिया ने तो पहले ही अपना तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने का उंदिया दे दिया था। यानी आहिस्ता आहिस्ता जंग के माहौल को पकाया जा रहा है। और अगरचे अमेरिका पैसिफिक में बड़े अरसे से सबसे बड़ी ताकत रहा है, लेकिन चाइना ने वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और मिसाइल सिस्टम्स खड़े कर दिए, जिसे अमेरिका अपने बहरी बेड़ों और खत्ते में जो मौजूद फौजी अड्डों के लिए बहुत बड़ा खतरा समझता है। चाइनीज़ फ़िज़ाई और समुद्री ताकत तेज़ी से बढ़ा रहा है और सिविल एविएशन में भी तरक्की कर रहा है। 2 दिन पहले चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस पानी में उतरने और चलने वाले तैयारे AG-600 ने 26 जुलाई को समुद्र के ऊपर अपनी पहली परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल की, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 2018 में साउथ चाइना सी में चाइनीज़ डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ USS डिस्ट्रॉयर द US डेकेटोर के इतने करीब आ गया था कि टक्कर होते होते रह गई थी। और ताइवान भी दोनों ममालिक के दरमियान जंग का एक फ्लैश पॉइंट है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा समझता है और कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती भी लेने की कोशिश करेगा, जबकि अमेरिका ताइवान को जदीद तरीन असले से लेस कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मिलिट्री सेल अप्रूव की है। लोग अभी भी सवाल उठाते हैं, क्या दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और चाइना वाकई जंग में चले जाएंगे? क्या इनके मामलात ऐसे हैं कि इन दोनों को टेबल टॉक से हल नहीं किया जा सकता? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मामला है मईशत और ताकत का। एक तरफ अमेरिका अपनी चौधराहट को बरकरार रखना चाहता है और चाइना को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है। और इससे निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इकदाम उठाते हुए अमेरिका और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को इख्तिताम पे लाके खड़ा कर दिया और अमेरिका चाइना के खिलाफ तमाम इत्तेहादियों को इकदाम उठाने का कह रहा है। और ये इकदाम मुआशी और तजारती ताल्लुकात में कमी के साथ साथ चाइना के खिलाफ फौजी ताकत को बढ़ाने के भी हैं। और यही वजह है कि इंडिया ने असले की बड़ी पैमाने पर ख़रीदारी शुरू कर दी है। इस सारे का सारा मामला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक रिएक्शन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तो कोविड-19 के वबा से निपटने में टोटली नाकाम रहा और ज़िम्मेदारी और नाकामी को कबूल करने के बजाय सारा इल्ज़ाम चाइना पर डाल रहा है।
सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका बुरी तरह से वबा की लपेट में है, लोग मर रहे हैं, सेहत के इदारे बोझ नहीं उठा पा रहे और अमरीकी मईशत शदीद खतरे में है। और डोनाल्ड ट्रंप हकीकत से लोगों की नज़रें हटाने के लिए चाइना के साथ मामला मज़ीद ख़राब कर रहा है कि चाइना ने न सिर्फ वबा से तेज़ी से निकल आया बल्कि तेज़ी से अपनी मईशत को भी स्टेबल कर लिया। और ट्रंप की चाइना के साथ तजारती जंग और वबा की तबाहकारियों के बाद अमरीकी मईशत को मज़ीद खतरात का सामना है। मार्च में अमेरिकन एक्सपोर्ट्स तकरीबन 11% गिर गई, अप्रैल में 28% और मई में 32% एक्सपोर्ट्स गिर गई और ये सिलसिला जारी है। ट्रंप समझते हैं कि शायद फॉक्स न्यूज़ के साथ मिलकर वो ना सिर्फ वबा को शिकस्त दे देगा, मईशत भी ठीक कर लेगा, चाइना को भी मात दे देगा और आइंदा इलेक्शन में फिर से सदर बन जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के मामले को दुरुस्त अंदाज से हल करने की बजाय मामले को अपने मकासद के लिए बिगाड़ दिया और मुल्क को मुमकिन खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। पोर्टलैंड ओरेगन, सियाटल, लुइसविल केंटकी, ओकलैंड कैलिफोर्निया, अरोरा कोलोराडो, ऑस्टिन टेक्सास, अमेरिका के बड़े शहरों में मुजाहरे जारी हैं और लोगों को गिरफ्तारी और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने भी अमरीकी पुलिस को ताकत की हद में रहने का कहा है। इलेक्शन से तकरीबन 100 दिन पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक तरह से पैगाम दिया कि इनकी इलेक्शन स्ट्रेटजी होगी क्या, और डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से अमेरिका के अंदर दाएं बाजू की शिद्दत पसंदों में इजाफा होता जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा चाइना के खिलाफ नफरत और मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए सब कुछ करने पर मुश्तमिल है। अगर आपको याद हो तो रिचर्ड निक्सन 1968 में कामयाब इलेक्शन पॉलिसी पर भी कुछ इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर और सिविल वॉर को एक्सप्लॉइट करने पर मुश्तमिल थी। उस वक्त सिविल राइट्स लीडर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कत्ल कर दिया गया, सदारती उम्मीदवार बॉबी कैनेडी भी कत्ल हुए और बदनाम ज़माना वियतनाम जंग ने अमरीकियों को टोटल डिवाइड करके रख दिया और अमेरिका के बड़े शहरों में नस्ली फसादात और रूज पे थे। और डोनाल्ड ट्रंप भी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद मुजाहरों को लॉ एंड ऑर्डर कन्फ्रंटेशन में तब्दील करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इशारा दे रहा है कि आने वाले इलेक्शन धांधली ज़दा होंगे और लोगों के दिमाग में खाना जंगी की सोच को घसीट रहा है। और हाल ही में फॉक्स न्यूज़ के ब्रॉडकास्टर क्रिस वॉलिस ने डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा कि क्या आप इलेक्शन रिजल्ट कबूल कर लेंगे, तो कहा ना तो मैं सिर्फ हाँ कहूँगा और ना ही मैं ना कहूँगा। और दूसरे चाइना के साथ तनाज़े में भी शिद्दत आती जा रही है। रिचर्ड निक्सन के इलेक्शन से पहले भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। इनकी इलेक्शन कैंपेन का नारा भी लॉ एंड ऑर्डर था और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी डगर पे। लेकिन जो सूरत हाल अमरीका के अंदर है, वबा ने तबाही मचाई हुई है, अमरीकी मईशत डूब रही है और सदर ट्रंप जिस तरह सूरत हाल को अपने इलेक्शन के मकासद के लिए इस्तेमाल करने के दरपे हैं, चाइना और अमरीका के दरमियान किसी वक्त भी सूरत हाल जंग में तब्दील होने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। अगर अमरीका और चाइना के दरमियान जंग छिड़ गई तो ये ना ख़त्म होने वाली जंग होगी, क्योंकि दोनों मुल्क दुनिया की जदीद तरीन हथियारों से, बहुत बड़ी बड़ी फ़ौजी ताकतों और इकॉनमी से लेस है। और ये जंग सिर्फ अमरीका और चाइना के इत्तेहादियों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खित्ते ही नहीं बल्कि दुनिया को लपेट में ले लेगी। अब देखना ही है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक में जारी सर जंग को इलेक्शन तक, सर जंग तक महदूद रखते हैं या फिर इलेक्शन हारने के खौफ की वजह से कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करते हैं। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप इंडिया जैसे इत्तेहादी के ज़रिए चाइना के साथ एडवेंचर कर सकता है और नरेंद्र मोदी तो पहले इंडिया को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए तैयार है और इंडिया की सूरत हाल में अमरीका को अपने हथियार बेचने की नई मंडी भी बन गई है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हालात क्या करवट लेते हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अल्लाह हाफ़िज़। यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है और वो मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फ़ंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं।